अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, मुझसे सवाल ये पूछा गया था, किसी डीएफ ने ही पूछा था कि क्या डीएफ अपने डीएम का ईगो जो है वो तोड़ सकती है, उसके ईगो को हील कर सकती है? अगर उसका ईगो इश्यू है, डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, तो क्या डीएफ कुछ ऐसा कर सकती है जिससे डीएम का जो है ईगो टूट जाए, ख़त्म हो जाए, हील हो जाए, जो भी है, ठीक है? तो ये पूछा गया था, तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो बताना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन यानी कि डीएफ डायरेक्टली जो है वो डीएम का ईगो हील नहीं कर सकती है, क्योंकि हीलिंग सेल्फ रियलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस होती है, ठीक है? जो डीएम को खुद करना होती है, लेकिन डीएफ अपनी एनर्जी शिफ्ट करके और प्रॉपर अप्रोच फॉलो करके जो है डीएम की ईगो हीलिंग इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कुछ रास्ते आपको बताती हूँ, जो कि अगर आप फॉलो करती हैं, ठीक है? तो जो है डीएम की इनडायरेक्टली आप हेल्प कर सकेंगी उसकी ईगो हीलिंग में, ठीक है? अगर डीएफ जो है वो अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ले, डिटैचमेंट कर ले और खुद पर फोकस कर ले। यानी कि जब डीएफ जो है वो डीएम को चेज़ करना बंद कर देती है और अपनी इनर हीलिंग पर, हैप्पीनेस पर, सेल्फ लव पे फ़ोकस करती है, तो डीएम नेचुरली ट्रिगर हो जाता है, ठीक है? अपनी ईगो को तोड़ने के लिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो गिव अप कर रहे हो, बल्कि आप डीएम पे डिपेंडेंसी जो है वो अपनी ख़त्म कर रहे हो, ठीक है? ये मतलब होता है सरेंडर का। ये नहीं कि आप सोचो कि शायद आपने हिम्मत हार ली है, आप मतलब आप जो है वो अब आपको कुछ करना ही नहीं या फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं है, बस आपने यहाँ पर ये चीज़ है कि आप अपने डीएम पर अब डिपेंडेंट नहीं हो कि यार वो होगा तो मैं खुश होंगी, वो होगा तो मैं ये काम कर सकती हूँ। मतलब उस पर डिपेंडेंट आपने नहीं रहना है, अपने आप पर आपने फ़ोकस करना है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि यार आप खुद भी जो है वो किसी से कम नहीं है, ठीक है? ये काम अगर डीएफ करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पर भी नेचुरली तौर पर डीएम को जो है वो ट्रिगर मिलता है। और क्या कर सकती है डीएफ? यहाँ पर डीएफ ये कर सकती है कि डीएम को जो है वो स्पेस देना है, ठीक है? स्पेस दे दो उसको, क्योंकि आपको पता है वो जो है वो ईगो में है, ठीक है? ईगो से ऑपरेट करता है, उसको स्पेस दे दो, उसको अपनी जर्नी को वो जैसे जी रहा है ना, उसे जीने दो, ठीक है? यानी कि डीएम जब तक ईगो में रहता है ना, जब तक वो अपने लेसन, कार्मिक साइकिल खुद नहीं समझता। डीएफ जब उसको फ़ोर्स करना बंद कर देती है, तो डीएम को अपनी ईगो और फीलिंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है, जो उसकी अवेकनिंग को शुरू करवा देता है, ठीक है? अच्छा जी, और क्या कर सकती है डीएफ? अनकंडीशनल लव करे, ठीक है? लेकिन बाउंड्रीज़ के साथ। कैसे? डीएम का ईगो ना तभी हील होगा जब डीएफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करेगी, अपनी रिस्पेक्ट खुद करेगी, सेल्फ लव में आएगी, ठीक है? ओवर गिविंग से जो है ना डीएम को, मतलब डीएम का जो ईगो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार डीएफ तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, वो चाहे कुछ भी करे उसके साथ, कैसा भी बिहेवियर रखे, लेकिन वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। लेकिन डीएफ को ऐसा नहीं करना है, बाउंड्रीज सेट करनी है। अगर डीएम डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है? आपकी इज़्ज़त नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर आपको अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, जो भी, तो आपको अपना जो है वो आपको अपनी जो है वो बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, ताकि वो ये सब ना कर सके, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर क्या चीज़ है, डीएफ को जो है ना अपने इनर मस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस करना होता है यहाँ पर। अच्छा, आप लोग डीएफ हैं, ठीक है? लेकिन अब आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी भी तो है, उसको यानी कि डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी, इन दोनों को आपने बैलेंस करना होगा। किस तरह से? ट्विन फ्लेम जर्नी में ना डीएफ सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी में ही नहीं रह सकती है, बल्कि उसे मस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस करना होता है, ठीक है? ये सब कुछ तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, शुरू से ही बताया है कि आप लोगों ने बैलेंस करना है। कैसे? सेल्फ वर्थ करनी है, इंडिपेंडेंस आप लोगों ने होना है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? जब डीएफ ये करती है, तो डीएम नेचुरली अपनी ईगो को हील करने लगता है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि फेमिनाइन जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा करियर पर फ़ोकस करे, अपनी अर्निंग साइड को एक्टिव करे, क्योंकि मैस्कुलाइन का ज़्यादातर जो साइड होता है वो अर्निंग की तरफ होता है, वो मनी ओरिएंटेड होता है, वो वर्कहॉलिक होता है, उसको मतलब 3D के हिसाब से चीज़ों को, उसको बहुत ज़्यादा, उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो ये सोचता है कि मेरे पास और भी बहुत बेहतर हो, ठीक है? जो भी कुछ उसके पास होता है वो उससे भी बेहतर की तलाश में रहता है, ठीक है? तो ये एक क्वालिटी होती है डीएम की। तो डीएफ को भी यहाँ पर उस थोड़ी-सी एनर्जी में आना पड़ता है, अपने अंदर अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है। कुछ काम करके, कुछ करियर पे अपना फ़ोकस करे, कोई जॉब है, कोई काम है, कुछ करे जिससे उसका अर्निंग साइड जो है वो एक्टिव हो, ठीक है? तो ये उसका मैस्कुलाइन साइड हो जाएगा। तो जब वो यहाँ पर अपना फ़ोकस लगाती है, अपनी एनर्जी लगाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डीएम की वहाँ पर ईगो जो है वो हील होना शुरू होती है, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पर कुछ डीएफ ये भी करती हैं कि वो डीएम को जो है वो ट्रिगर जानबूझ के करना शुरू कर देती हैं। मतलब ट्रिगर करने से मुराद ये है कि जैसे डीएम को बार-बार ब्लेम करना कि तुम तो ऐसे हो, वैसे हो, तुम्हारा तो यही काम है, तुम्हें तो यही आता है, तुम तो तुम्हारे तो अफेयर हैं, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में तो पता नहीं क्या-क्या, तुम ऐसे हो, वैसे कुछ भी, मतलब उल्टा-सीधा जो आए वो बोल दिया, ठीक है? गुस्से में बोल दिया या फिर कैसे भी बोल दिया, बस बोल दिया, सुना दी उसको बातें। इसी चीज़ से बचना होता है। ये उसकी ईगो को जो है ना मिरर करते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये वाली चीज़ें होती हैं कि अगर आप जो है वो कॉन्स्टेंटली डीएम को ब्लेम करते रहेंगे या उसकी ईगो को मिरर कर रहे हैं, तो वो और डिफेंसिव हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर आपने इतनी-सी बात समझ लेनी है। डिटैच्ड लव का एटीट्यूड रखें, मतलब प्यार करें लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के। जब डीएम फ़ील करेगा ना कि डीएफ बिना किसी डिमांड के भी खुश है, तो उसका ईगो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, ऑटोमेटिकली वो उसका ईगो जो है वो टूटता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यार इसकी तो मुझसे कोई डिमांड ही नहीं कर रही है और ये तो खुश है। इस सिचुएशन में भी, ये ऐसे भी ये खुश है, ये तो मुझसे कुछ चाह ही नहीं रही है, कुछ कह ही नहीं रही है। ना लड़ रही है, ना झगड़ रही है, ना कोई ब्लेम कर रही है, कुछ भी नहीं। तो ये पॉइंट भी डीएम के लिए ऐसा होता है कि वो ट्रिगर होता है। मतलब कि उसका ईगो ट्रिगर होता है कि यार ये कैसे मुमकिन है? जो मेरे बिना रह नहीं सकती थी, वो मेरे बिना खुश कैसे है? मेरे बिना बैलेंस कैसे है? ठीक है? रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ के साथ अनकंडीशनल लव दिखाएँ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब डीएफ फुली अलाइन्ड और हील्ड होती है, तो डीएम नेचुरली अपनी ईगो को ब्रेक करना शुरू कर देता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। नहीं समझ में आया हो कुछ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। जितने आसान अल्फाज़ों में, जितनी आसानी से मैं बता सकती थी, पॉइंट करके मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है? आप इनको फ़ॉलो करो। अगर आपका डीएम जो है वो ईगो से ऑपरेट करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता और इग्नोर करता है, कुछ भी उसके अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ हैं, तो आप उसके साथ ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ करने से उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो जो है नेचुरली तौर पर आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप नेचुरली तौर पर जो है उसकी ईगो को तोड़ सकते हो, उसकी ईगो को हील कर सकते हो, उसका ईगो का जो इश्यू है, ठीक है? और यहाँ पर ये क्या होगा, सिर्फ़ आपको अपने ऊपर जो है वो फ़ोकस करना है और वो कैसे करना है, वो सब मैंने जो है वो आपको वीडियो में बताया है। आई होप आपने पूरी वीडियो सुनी होगी और कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई ऐसा सवाल होगा जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो फिर मैं वीडियो बना के उसको ईज़िली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। या अगर आप लोग किसी और प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, कोई और सिचुएशन है, कुछ भी है, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो, तो मैं एक वीडियो बना के उसके अंदर आंसर कर दूँगी, ठीक है? तो ये है कि अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।